हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हमारे हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 12। और लेक्चर 12 में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? एल्कीन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? एल्कीन्स के बारे में। तो एल्कीन हमारा क्या होता है बच्चों? एल्कीन को बोल सकते हैं हम दूसरा नाम ओलेफिन। एल्कीन का दूसरा नाम हम क्या बोलेंगे बच्चों? ओलेफिन। ठीक है। एल्कीन हमारा एक टाइप का क्या होता है बच्चों? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। बताया था जैसा मैंने आप लोगों को, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, मैंने आपको नोमेनक्लेचर में ये इतना तो क्लियर कर दिया था बच्चों। ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच क्या होता है? केवल और केवल आपका डबल बॉन्ड होता है, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच इन विच यहां पर बोल सकते हैं हम लोग कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच आपका क्या होगा बच्चों? सिंपली आपका डबल बॉन्ड होगा। तो ये एक टाइप का क्या होता है बच्चों? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। एल्कीन्स आपका एक टाइप का क्या होगा बच्चों? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच आपका क्या होगा बच्चों? डबल बॉन्ड होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझने लायक है। यहाँ पर एक आपका पाई बॉन्ड होगा और एक आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। यहाँ पर क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम बोल सकते हैं काफी ज्यादा हाई होती है। ठीक है, इस बात को समझ लेना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका क्या होता है बच्चों? काफी ज्यादा हाई होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर, मैंने आपको एल्कीन के बारे में बताया। एल्कीन आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, उसका दूसरा नाम ओलेफिन होता है और इसमें कार्बन कार्बन एटम आपके डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं और पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है। ये सब नॉर्मली बात आप लोगों को नॉर्मल नोमेनक्लेचर में भी पता थी। ठीक है, फिर मैंने इतना सा आपको रिपीट कर लिया। आप एक बार नोमेनक्लेचर में जाके और भी मतलब डिस्क्राइबली इसको देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन। अब देखो एल्कीन का प्रिपरेशन मेथड, तो एल्कीन का प्रिपरेशन मेथड के लिए बच्चों हमको एलिमिनेशन रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। हमको किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों? एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो अभी मैं एक एक करके आप लोगों को बता दूंगा एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे जैसे आपके आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म बताता जाऊंगा। आप लोग थोड़ा कॉप अप करना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों यहाँ पर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा के हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं बच्चों? एल्कीन को ऑब्टेन कर सकते हैं। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हम क्या करा सकते हैं बच्चों? एल्कीन का ऑब्टेन कर सकते हैं। अब देखो एल्कीन को ऑब्टेन करेंगे किस कौन से? यहाँ पर हमारा कैटलिस्ट कौन कौन सा होगा बच्चों? यहाँ पर हमारे होंगे कैटलिस्ट, पहला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, साथ में हीट होगा, या फिर ऐसा भी लिखा होगा H+ और साथ में हीट लिखा होगा। तो भी आप लोग इस बात को ध्यान से समझ लेना। अगर ऐसा लिखा हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर ऐसा लिखा हो तो दोनों का मतलब आपका एक ही है। फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पर H3PO4 और यहाँ पर क्या होता है बच्चों? हमारा हीट होता है। थर्ड हमारा क्या होगा बच्चों? यहाँ पर Al2O3 और फोर्थ हमारा कौन सा होगा कैटलिस्ट? फोर्थ जो हमारा कैटलिस्ट होगा बच्चों POCl3 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ये याद रखिए आप लोग, ज्यादा बेटर है। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपका P2O5 या फिर P2O3। दीज आर द कैटलिस्ट फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब देखो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल फॉलोज किस टाइप के पाथ को फॉलो करेगा बच्चों? ये आपके E1 पाथवे को फॉलो करेगा। कौन से पाथवे को फॉलो करेगा बच्चों? E1 पाथवे को। कौन से पाथवे को फॉलो करेगा बच्चों? E1 पाथवे को। ठीक है, E1 पाथवे को फॉलो करेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझिए। यहाँ पर आपके कौन से पाथवे को फॉलो करेगा बच्चों? यहाँ पर ये आपके E1 पाथवे को फॉलो करेगा। ठीक है, और कहीं कहीं यह बात है बच्चों जो आपका यहाँ पर ध्यान से समझना, जो आपका CH3OH होगा एक मिथाइल, यहाँ पर मतलब इथाइल एल्कोहल ही आपकी E2 पाथ को फॉलो करेगा। लेकिन जनरली आपको कौन से पाथवे को फॉलो करेगा बच्चों? जनरली इट विल फॉलो, यहाँ लिख देता हूं, जनरली इट विल फॉलोज
E1 पाथवे, ये जनरली आपके कौन से पाथवे को फॉलो करेगा बच्चों? E1 पाथवे को फॉलो करेगा। ठीक है, अब देखो E1 पाथवे क्या होता है बच्चों? अब देखो ये भी एक टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन है। देखो यहां पर मैं आपको स्लाइड में बता देता हूं, साइड में नोट डाल के आप लोग लिख लीजिए। यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन एक्चुअली ये आपका एक क्या है? दिस इज द टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज द टाइप ऑफ एलिमिनेशन पाथवे। ठीक है, ये एक टाइप का एलिमिनेशन पाथवे। ठीक है, तो वैसे जनरली आपके एलिमिनेशन कितने टाइप के होते हैं बच्चों? एक होता है अल्फा एलिमिनेशन, एक होता है बीटा एलिमिनेशन, एक होता है गामा एलिमिनेशन, एक होता है डेल्टा एलिमिनेशन। तो जनरली टाइप ऑफ एलिमिनेशन हम समझ लेते हैं, टाइप ऑफ एलिमिनेशन। अब देखो टाइप ऑफ एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन के मैं आप लोगों को टाइप बता देता हूं। सबसे पहले टाइप समझ लेते हैं, टाइप ऑफ एलिमिनेशन। देखो यहां पर टाइप समझने से पहले मैं आप लोगों को एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बता देना चाहता हूं। तो देख लेते हैं सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन हमारी होती क्या है बच्चों। ठीक है, अब देखो यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों? जिसमें आपका कुछ सब्सटेंस आपका एलिमिनेट हो जाएगा रिएक्टेंट साइड से। रिएक्टेंट साइड से आपका कुछ पार्ट आपका हटके प्रोडक्ट में चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट? एलिमिनेशन रिएक्शन। उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। देखो जैसे मैंने बोला यहाँ पर C यहां पर मैंने कुछ लगा दिया, देखो OH और यहां पर मेरा HA। अब मैंने यहां से H और OH को एलिमिनेट करके यहां पर क्या बना लिया बच्चों? मैंने H2O बना लिया। यहां से मेरा H2O का रिमूवल हुआ और यहां पर मेरा क्या बन गया बच्चों? ये मेरा एल्कीन बन गया। ठीक है, इसी फिनोमिना को दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन क्या हो रहा है बच्चों? इन दिस रिएक्शन H2O molecule will loss, H2O molecule will loss। आपका H2O molecule का लॉस हो रहा है, H2O molecule का आपका लॉस होगा। यहां पर आपका H2O molecule का लॉस होगा एंड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड। आपका एल्कीन आपका फॉर्म होगा बच्चों। तो ये आपका एलिमिनेशन पाथवे होता है। एक्चुअली जनरली आपका लिखा देता हूं, यहां पर आपके 4 टाइप के एलिमिनेशन होते हैं। जनरली 4 टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन इन अकर। 4 टाइप के आपके एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं बच्चों। पहला एलिमिनेशन रिएक्शन आपका कौन सा होता है? अल्फा एलिमिनेशन। दूसरा आपका कौन सा होगा बच्चों? आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा आपका कौन सा होगा बच्चों? गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। और फोर्थ आपका कौन सा होगा बच्चों? डेल्टा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो यहां पर समझने वाली बात है कि अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन और डेल्टा एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। अब देखो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका 1-1 एलिमिनेशन भी बोलते हैं इसको, 1-1 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 1-1 एलिमिनेशन। अब इसको 1-1 एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं? कि जिस कार्बन से आपका OH हटेगा उसी कार्बन से आपका हाइड्रोजन भी जाएगा। जिस कार्बन से आपका OH हटेगा उसी कार्बन से आपका हाइड्रोजन भी जाएगा। एक होता है बच्चों हमारा 1-2 एलिमिनेशन। ठीक है, एक होता है बच्चों हमारा 1-3 एलिमिनेशन। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं 1-4 एलिमिनेशन। ठीक है, इस टाइप से हमारे कितने टाइप के एलिमिनेशन होते हैं बच्चों? आपके 4 टाइप के एलिमिनेशन होते हैं। तो अभी हमारा कौन सा काम में आने वाला है बच्चों? बीटा एलिमिनेशन। कौन सा काम में आने वाला है बच्चों? हमारा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन भी आपके 3 टाइप के होते हैं। बच्चों जनरली आपका होता है E1 एलिमिनेशन पाथवे। ठीक है, एक होता है बच्चों हमारा E2 एलिमिनेशन पाथवे। ठीक है, और एक होता है हमारा
यहाँ पर E3 एलिमिनेशन सॉरी E1CV एलिमिनेशन पाथवे, E1CV एलिमिनेशन पाथवे, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं क्या एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस पाथवे। सीबी का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस पाथवे। कौन सा है, कॉन्जुगेट बेस पाथवे। अब आपको ध्यान रखना है सारा, ठीक है ना, एक भी पॉइंट आप लोगों को उतना डिटेल में जाने से कोई जरूरत नहीं है। जो जो काम की चीज है वही मैं आपको डिस्कस करता हूँ बच्चों, उसको ही आप लोग ध्यान रखो, ठीक है ना। E1 एलिमिनेशन, यहाँ पर E2 एलिमिनेशन, और एक होता है हमारा E3 एलिमिनेशन, ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो ये आपका E1 आपका क्या होगा, एलिमिनेशन पाथवे, E2 आपका E2 एलिमिनेशन पाथवे होता है, एक होता है हमारा E1CV एलिमिनेशन पाथवे, ठीक है। अभी हमने केवल किस पे फोकस करना है बच्चों, एक एक करके मैं आपको सारा याद दिलाऊंगा इसके बारे में, लेकिन आप लोग अभी इस पे फोकस करते हैं। अभी हम E1 एलिमिनेशन पाथवे पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत पॉइंट बताता हूँ, आप लोग उसको समझना, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन आपके, यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन आपका क्या होता है, 1-2 एलिमिनेशन। 1-2 एलिमिनेशन का मतलब देखो, यहां से इसको निकलना है, देखो यहां से इसको निकला तो ये अल्फा और ये बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालेगा। अगर बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकाला तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं बच्चों E1 एलिमिनेशन पाथवे। तो E1 एलिमिनेशन पाथवे हमारा क्या होता है बच्चों, एक एक करके समझते हैं। ये आप लोग टाइप ध्यान रखो, ये टाइप कर लोगे तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से समझ लेते हैं हम E1 एलिमिनेशन पाथवे क्या होता है, ठीक है। तो E1 एलिमिनेशन पाथवे, E1 एलिमिनेशन पाथवे से आपका फोकस होगा। अब देखो E1 एलिमिनेशन पाथवे के बारे में समझते हैं, ठीक है। E1 एलिमिनेशन पाथवे, अब देखो E1 एलिमिनेशन पाथवे में क्या होगा बच्चों, हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म को थोड़ा फोकस करना, ठीक है। तो यहां पर E1 एलिमिनेशन पाथवे में हमारा होगा, ये हमारा क्या हुआ बच्चों, यहां पर हमारा ये C ये हमारा हो गया X और ये हमारा हो गया H। अब क्या होगा बच्चों, कोई आपका क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले यहां से सबसे पहला स्टेप, दिस इज स्टेप 1, दिस इज द स्टेप 1। अब समझना बच्चों यहीं पर, दिस इज द स्टेप 1। सबसे पहले आपका X निकलेगा एज अ लिविंग ग्रुप, X आपका निकलेगा एज अ लिविंग ग्रुप, एज अ लिविंग ग्रुप आपका क्या निकलेगा बच्चों, X निकलेगा, X एज अ लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकलेगा। अब यहां से X बाहर निकला तो हमारा क्या बना बच्चों, यहां पर हमारा बना इस तरीके से कार्बोकेटाइन, ठीक है। और यहां से X हमारा बाहर निकल गया, मतलब X सब पहले स्टेप में क्या हुआ, पॉइंट को समझो। इन फर्स्ट स्टेप X एज अ लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल गया, X एज अ लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल गया। और देखो पहले स्टेप में आपका क्या बना बच्चों, यहां पर कार्बोकेटाइन, यहां पर क्या बना बच्चों, कार्बोकेटाइन। ये वाला स्टेप हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब RDS स्टेप। ये वाला स्टेप हमारा क्या होता है, RDS स्टेप, ठीक है। अब हम समझते हैं बच्चों यहाँ पर स्टेप 2 में, तो स्टेप 2 में हमारा क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर स्टेप 2 में हमारा ये था C+, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर अब आपका क्या होगा, इस पॉइंट को समझना। अब यहां से आपका ये देखो, मैंने बीटा एलिमिनेशन का बताया था, तो ये अल्फा और ये अल्फा था, ये आपका बीटा था। अब बीटा पोजीशन से क्या होगा, हाइड्रोजन आपका एलिमिनेट होगा, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन आपका एलिमिनेट होगा। अब यह हाइड्रोजन कैसे एलिमिनेट होगा, यहां पर कोई ना कोई आपका बेस होगा, बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर जाएगा, बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड आपका यहां चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहां खुल जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, आपका डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम यहां पर एल्कीन को ऑब्टेन कर सकते हैं, इस तरीके से हम यहां पर एल्कीन को ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो फिर से समझो, स्टेप 1 में क्या हुआ, आपका X सबसे पहले एज ए लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये यहाँ से जो X माइनस निकला, ये क्या है बच्चों, लिविंग ग्रुप है। ये क्या है बच्चों, आपका लिविंग ग्रुप, ठीक है। ये क्या है बच्चों, आपका लिविंग ग्रुप, इस बात को ध्यान से समझना। ये आपका एज ए लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकला, यहाँ पर आपका क्या बना, कार्बोकेटाइन। अब देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा पोजीशन से आपका H निकलेगा, बेस क्या करेगा, इस H को ट्रैप करके आगे की ओर एल्कीन बना देगा, आगे की ओर क्या बना देगा बच्चों, एल्कीन बना देगा।
दिस पाथवे इज कॉल्ड व्हाट, वो इवन एलिमिनेशन पाथवे। इसी पाथवे को हम क्या बोलेंगे, दिस पाथवे इज कॉल्ड इवन एलिमिनेशन पाथवे। इवन एलिमिनेशन पाथवे, इसी पाथवे को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इवन एलिमिनेशन पाथवे बोलेंगे। अब जब इस पाथवे को इवन एलिमिनेशन पाथवे बोलेंगे तो इस पाथवे में जो इंटरमीडिएट बना है वो क्या बना है बच्चों, यहां पर जो इंटरमीडिएट बना है वो क्या बना है, कार्बोकेटायन। तो इन दिस पाथवे कार्बोकेटायन इज रिएक्टिव इंटरमीडिएट। यहां पर आपका कार्बोकेटायन क्या बच्चों, आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। यहां पर आपका कार्बोकेटायन क्या बच्चों, रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा। इस पाथवे में जो आपका कार्बोकेटायन होगा वो आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट जब आपका कार्बोकेटायन होगा तो इसका मतलब कार्बोकेटायन आपका आरडीएस स्टेप में बन रहा है, एंड दिस कार्बोकेटायन इज formed in RDS स्टेप। अब RDS स्टेप में आपका कार्बोकेटायन आपका फॉर्म हो रहा है। तो अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन समझना, एक तो यहां पर जो रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब देखो रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन, तो आपके स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के ऊपर डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के ऊपर डिपेंड करेगी। एक तो आपके एक क्या होगा बच्चों, यहां पर जो X माइनस है, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, जितना जल्दी आपका X माइनस निकलेगा जितना जल्दी आपका X निकलेगा उतना जल्दी आपका रिएक्शन होगा। या फिर क्या होगा, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ऑफ X, मतलब X के लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये दो तरीके जिससे आप इवन एलिमिनेशन पाथवे को एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बारे में मैं आगे बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा हेलो एल्केन में, अभी इतना जान लो, ठीक है ना, इतना जान लो काफी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एनर्जी प्रोफाइल कर्व के बारे में। तो एनर्जी प्रोफाइल कर्व हम इसमें कैसे बनाएंगे बच्चों, यहां से क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैं बता रहा हूं। वैसे तो यहां से तो एडवांस में ही क्वेश्चन आएगा, मेंस में तो नहीं आएगा। तो आप लोग अभी इतना फोकस भी नहीं रखोगे तो भी चलेगा बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अब देखो यहां पर एनर्जी इतना होगा, यहां से यहां आपका एनर्जी होगा, ठीक है, यहां से यहां आपका एनर्जी होगा, और यहां से यहां क्या होगा, रिएक्शन प्रोग्रेशन। क्या होगा बच्चों, यहां से यहां आपका रिएक्शन प्रोग्रेशन, यहां से यहां आपका रिएक्शन प्रोग्रेस होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, आपका लिविंग ग्रुप बना, ठीक है, आरडीएस स्टेप है। अब देखो आरडीएस स्टेप आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ी होगी, इट इज अ स्लो स्टेप, आरडीएस स्टेप इज अ स्लो स्टेप। तो आरडीएस स्टेप आपका कौन सा होता है बच्चों, स्लो स्टेप होता है। तो ये तो आपने क्या केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है, ठीक है। अब देखो यहां पर रिएक्टेंट हमारा क्या है बच्चों, यहां पर हमारा ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में आप लोगों को बता देता हूं, ये सब आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है, तो उतना आप लोगों को डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है बच्चों, ठीक है। आई होप सो कि आपको आता होगा ये सब, ठीक है, ये हो गया। अब देखो रिएक्टेंट से हमारा क्या बना, रिएक्टिव इंटरमीडिएट बना। अब देखो ये आपका स्लो स्टेप था, इसलिए कर्व कहां गया बच्चों, आपका ऊपर तक गया, ठीक है। अब यहां पर आपका क्या बना होगा, इंटरमीडिएट बना होगा, ये सब मैंने आप लोगों को बताया है, इंटरमीडिएट बना होगा। अब सेकंड स्टेप क्या है बच्चों, फर्स्ट स्टेप स्लो है तो सेकंड स्टेप इससे तो ज्यादा फास्ट होगी, तो फास्ट होगी तो आपका कर्व कैसे बनेगा बच्चों, आपका नीचे की ओर ऐसे आ जाएगा, ठीक है, नीचे की ओर ऐसे आ जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर इस बात को समझेंगे, यहां पर आपका क्या हो रहा है, देखो यहां पर आपका क्या होगा और क्या नहीं होगा वो आप लोगों को समझना बच्चों। तो इस तरीके से हमारा यहां पर क्या बनेगा बच्चों, एनर्जी प्रोफाइल कर्व। ये मैंने क्या बनाया बच्चों, कुछ मैंने एनर्जी प्रोफाइल कर्व आप लोगों के सामने बनाया, आप लोग इसको देख सकते हो, काफी इजी और काफी सिंपल है,
ठीक है, उतना उतना बड़ा ये आपका रॉकेट साइंस भी नहीं है, आप लोग इजीली इस चीजों को देख सकते हो। ठीक है, इजीली आप लोग इस चीजों को समझ भी सकते हो। ठीक है ना, कोई इतना पॉइंट वाली बात भी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, आपका डबल बॉन्ड, यहाँ से दो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है बच्चों, ये आपका कर्व बन गया। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, आपका प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका एल्कीन एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो इंटरमीडिएट हमारा क्या होगा बच्चों, इंटरमीडिएट हमारा कुछ ऐसा होगा बच्चों, इंटरमीडिएट हमारा कुछ ऐसा होगा। अब देखो इंटरमीडिएट से पहले हमारा ये जो पोजीशन आएगा वो क्या होगा बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट 1, और ये क्या होगा बच्चों हमारा ट्रांजिशन स्टेट 2। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट 1 हम थोड़ा बना के देखते हैं, थोड़ा सोचेंगे इन दोनों के बीच का कंडीशन क्या होगा, इन दोनों के बीच के कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड आपका टूट रहा होगा। देखो कौन सा बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा ना, ये वाला बॉन्ड आपका टूट रहा होगा। तो हम कैसे बनाएंगे बच्चों इसका, सिंपली हम ऐसे बना देंगे, कोई ज्यादा बड़ा आप लोगों को सोचना भी नहीं है, ये सब आप लोगों को आता होगा। ये वाला बॉन्ड आपका टूट रहा होगा, यहाँ पर पार्शियल प्लस, यहाँ पर पार्शियल माइनस। ठीक है, ठीक है, यहां तक आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा और यहाँ पर आपका क्या आ रहा होगा, डबल बॉन्ड। अब देखो इन दोनों के बीच का कंडीशन क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपका ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ रहा होगा और यहाँ पर आपका टूट रहा होगा। ठीक है, टूट रहा होगा। तो यहाँ पर जो H निकलेगा वो किस में निकलेगा, पार्शियल प्लस में, पार्शियल प्लस में। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आप लोगों का ट्रांजिशन स्टेट आपका फॉर्म होगा। यहाँ पर आप लोगों का क्या फॉर्म होगा बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट आप लोग इजीली बना सकते हो कि कौन सा फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्टेंट आपका हायर वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पर कार्बोकेटाइन। यहाँ पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका क्या बन रहा है बच्चों, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन यहाँ पर आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहा है, फिर ट्रांजिशन स्टेट 2 बन रहा है, फिर आपका क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया, स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 हमारा ये है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन के बीच में आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो इन E1 एलिमिनेशन पाथवे, इन E1 एलिमिनेशन पाथवे, इन E1 एलिमिनेशन पाथवे, इन E1 एलिमिनेशन पाथवे, E1 एलिमिनेशन पाथवे में बच्चों आपका क्या होता है, कार्बोकेटाइन एज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। कार्बोकेटाइन एज रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। अब देखो कार्बोकेटाइन एज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा तो आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कार्बोकेटाइन एज रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझना। इन E1 एलिमिनेशन पाथवे आपका कार्बोकेटाइन एज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, सो दैट्स व्हाई कार्बोकेटाइन कैन rearrange, ठीक है, rearrange to increase stability, to increase stability। मतलब कार्बोकेटाइन आपकी अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा बच्चों, अपने मतलब स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये आपका क्या होगा बच्चों, आपका रीअरेंज होगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको कुछ वो E1 एलिमिनेशन पाथवे के बारे में बताया, क्या होता है एक बार आप लोग ध्यान से देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। ठीक है, कार्बोकेटाइन बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, लिविंग ग्रुप जितना जल्दी आपका लिविंग ग्रुप निकलेगा उतना जल्दी आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। हाँ, एक और पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पर आरडीएस में आपका क्या होगा, आरडीएस के हिसाब से आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग ऐसे लिखते हो आरडीएस के हिसाब से। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, आपकी किसके लिखोगे बच्चों, ये वाले मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, इसकी पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, आपकी
1 आ जाएगी। बात क्लियर है? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बोला जाएगा। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की पावर 1। ठीक है, तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई बच्चों? यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई बच्चों? यहां पर 1 आ गई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आ गई। अगर मैं इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी बात करूं तो मॉलिक्युलरिटी भी कितनी होगी बच्चों? शुरुआत में देखो, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, इससे आपका ये वाला कैंसिल आउट हुआ, तो आपका एक ही मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है। तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन भी कितनी होगी बच्चों? यहां पर मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन भी आपकी कितनी हो गई? 1 हो जाएगी। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन भी आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों? यहां पर 1 आपकी हो चुक जाएगी। तो इसका मतलब इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्युलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो फाइनली इस रिएक्शन को हम क्या बोलने जा रहे हैं बच्चों? यूनिमॉलिक्युलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यूनिमॉलिक्युलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये भी इसका नाम होता है। चलो ठीक है, अब देखो यहां पर एक टर्म्स आप लोगों को तकलीफ देगा, मैं आपको पहले बता देता हूं। कार्बोकेटाइन आपका क्या होता है? रीअरेंजमेंट कर सकता है। कार्बोकेटाइन आपका क्या करेगा बच्चों? रीअरेंजमेंट करेगा। तो इस टर्म्स को हम लोग काफी अच्छे से समझते हैं, काफी डिस्क्राइब्स मतलब अच्छे से एक है ना अच्छे वे में समझते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो अगला पॉइंट लिखो बच्चों, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे होता है बच्चों? मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे होता है यहां पर समझते हैं हम लोग। अब देखो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे होगा बच्चों, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देन आफ्टर हम आगे के बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफी सिंपल है, काफी सिंपली वे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग ऐसे ऐसे भी करते जाओगे तो काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो देख लेते हैं यहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है बच्चों, कार्बोकेटाइन का आप लोगों को रीअरेंजमेंट कराना है। अब देखो कार्बोकेटाइन आपका रीअरेंजमेंट क्यों करेगा? सबसे पहले बात को समझना कि कार्बोकेटाइन के पास प्रोबेबिलिटी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कार्बोकेटाइन हैज अ प्रॉपर्टी, कार्बोकेटाइन या फिर हम इसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन। कहीं कहीं आपको कार्बोनियम आयन के नाम से भी मिलेगा। कार्बोनियम आयन हैज अ प्रॉपर्टी टू rearrange for increasing stability। अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कार्बोनियम आयन के पास आपके रीअरेंज होने की प्रोबेबिलिटी और रीअरेंज होने की एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये एक्चुअली सबसे पहले रीअरेंजमेंट हम कैसे करा सकते हैं? रीअरेंजमेंट हमको कैसे करा सकते हैं? तो फॉर रीअरेंजमेंट we have to require migratory group amplitude। मुझे माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर मैं माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड का ऑर्डर में लिखा देता हूं। ठीक है, ऑर्डर समझना, ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड। ठीक है, माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? यहां पर समझते हैं। सबसे पहला H होगा, उसके बाद आपका क्या होगा? PH होगा, उसके बाद आपका CH डबल बॉन्ड CH2 होगा। ये ऐसा का ऐसा आप लोगों को याद रख लेना बच्चों। ठीक है, ऐसा का ऐसा ही आप लोगों को याद रख लेना, इसमें कोई आपका चेंजेस नहीं आएगा। मैं जहां जहां होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। 3 डिग्री अल्काइल, उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा बच्चों? मिथाइल ग्रुप। तो ये तो था हमारा माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड का ऑर्डर।
मतलब आपका माइग्रेशन होगा, मतलब इन सारे ग्रुप का आपका माइग्रेशन होगा। तो H का सबसे ज्यादा क्यों है? सबका अलग अलग रीजन है। H का सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये आपका स्मॉल साइज है, क्योंकि ये स्मॉल साइज का एटम है, इसलिए H का सबसे ज्यादा है। अब यहां पर इन दोनों का ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो कार्बोकेटायन हैज अ टेंडेंसी, कार्बोकेटायन हैज टेंडेंसी टू इंटरैक्ट विद पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कार्बोकेटायन के पास मतलब इसके साथ इंटरैक्ट होने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 3 डिग्री अल्काइल और 1 डिग्री अल्काइल, तो ये तो आपका मतलब किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ये आपका अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप लोगों को इसको अरेंज करना है। तो ये सब बातें जान लो। अब देखो जहां पर ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इस पॉइंट से हमको क्या समझने को मिला बेटो? इस पॉइंट से हमको ये समझने को मिला कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका क्या होगा? माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। और माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा इसका मतलब वो माइग्रेशन जल्दी करेगा, वो माइग्रेशन जल्दी करेगा। माइग्रेशन की क्या होगा? ईज ऑफ माइग्रेशन बढ़ेगा। मतलब क्या बढ़ेगा बच्चों? ईज ऑफ माइग्रेशन आपका बढ़ेगा, ठीक है, ईज ऑफ माइग्रेशन आप लोगों का बढ़ता है। अब इस बात को ध्यान से समझो कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब देखो पीएच रिंग अगर मैं बनाना चाहूँ पीएच का स्ट्रक्चर, तो आप लोग समझ सकते हो बच्चों पीएच का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो पीएच के स्ट्रक्चर में भी आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब जब पीएच के स्ट्रक्चर में आपके पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये क्या करेगा? ग्रुप आपका माइग्रेट करेगा। जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज्यादा माइग्रेशन एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और माइग्रेशन एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो मतलब ईज ऑफ माइग्रेशन भी आपका बढ़ेगा। लेकिन फर्स्ट माइग्रेशन हमेशा किसका होगा? H का। फर्स्ट माइग्रेशन हमेशा किसका होगा? H का। अगर जहां H की पॉसिबिलिटी है तो वहां पर H का माइग्रेशन होगा। जहां पर आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख जाए, इन सब में से सबसे पहले H में ही दिखे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखे, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का माइग्रेशन कराएंगे। लेकिन अगर इन सब में से आप पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी नहीं दिख रहा है, H भी नहीं दिख रहा है, तो आप इनमें से माइग्रेशन करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर माइग्रेशन को करवा सकते हैं। इस तरीके से इजी तरीके से हम यहाँ पर माइग्रेशन को डील कर सकते हैं बच्चों। तो हम एक एक करके एग्जांपल देखते हैं बच्चों माइग्रेशन कैसे कराना है। तो देख लेते हैं कार्बोनियम आयन का रीअरेंजमेंट हम कैसे कराएंगे, ठीक है। कार्बोनियम आयन का रीअरेंजमेंट हम कैसे कराएंगे? थोड़े सिंपल क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इजी क्वेश्चन लेंगे ताकि आप लोगों को जल्दी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बेसिस पर आप लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है। इजी क्वेश्चन के बेसिस पर हम लोग एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन इजीली कर जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अगला देख लेते हैं बच्चों। यहां पर कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट कैसे कराना है बच्चों? रीअरेंजमेंट, अब इसको समझ लेते हैं। ये एक्चुअली टूल्स है किसी भी रिएक्शन को करवाने का। तो इस पर अगर आप फोकस करोगे तो रिएक्शन आपकी फास्ट होगी। इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आप लोग करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहला मैंने दिया CH3CH, यहां पर मैंने दिया PH और यहां पर मैंने दिया CH2+। अब देखो यहां पर CH2 1 डिग्री है, ठीक है। अब देखो बगल में क्या रिप्रेजेंट है? बगल में आपका क्या रिप्रेजेंट है? देखो यहां पर CH2 आपका क्या है बच्चों? प्लस आपका 1 डिग्री है, 1 डिग्री है ना बच्चों, वो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। बात को ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पर आपका क्या है बच्चों? 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब देखो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब देखो 1 डिग्री कार्बोकेटायन अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। अब स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, क्योंकि ये स्मॉल एटम है। अब हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट करेगा तो यहाँ से इसको बोलेंगे हाइड्राइड शिफ्टिंग। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या बोलेंगे इसको बच्चों हम लोग?
हाइड्रेट शिफ्टिंग बोलेंगे, यहां से हाइड्रेट आपका शिफ्ट करेगा। हाइड्रेट शिफ्टिंग में H माइनस निकलता है, आप लोगों को पता है। अब जब यहां से H माइनस निकलेगा तो यहां पर कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, CH3C, यहां पर आ जाएगा प्लस साइन, यहां पर आ जाएगा CH3, यहां पर आ जाएगा आपका PH। तो इस तरीके से हमारा यहां पर क्या बन गया बच्चों, कार्बोकेटायन बना। ठीक है, ये तो हो गया पहला। दूसरा पॉइंट, दूसरा एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं बच्चों। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। फिर मुझे इजी पढ़ाना बच्चों, इस वजह से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर CH2+। अब इसमें माइग्रेशन कैसे कराओगे, समझना। यहाँ पर कैसे माइग्रेशन आप लोगों को करवाना है। बहुत सारे बच्चे यहीं गलती करते हैं। अब देखो ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, आपका अल्काइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है बच्चों आप लोगों का, अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है बच्चों आप लोगों का, अल्काइल ग्रुप है। अब देखो ये वाला ग्रुप कौन सा है बच्चों, फिनाइल ग्रुप है। और फिनाइल ग्रुप के अंदर आपकी क्या होती है बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है। तो अभी अभी मैंने माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड में क्या लिखाया था बच्चों, अल्काइल ग्रुप से ज्यादा माइग्रेशन पावर किसके अंदर होती है, इसमें। तो ये आपका माइग्रेट कर जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, pH माइनस आपका शिफ्टिंग हो जाएगा, pH माइनस का आपका शिफ्टिंग होगा। अब यहाँ से pH माइनस निकलेगा तो इस कार्बन पर क्या आएगा बच्चों, बोलो, इस कार्बन पर आएगा प्लस साइन। ठीक है, इस कार्बन पर आपका कौन सा साइन आ जाएगा बच्चों, प्लस साइन आ जाएगा। और यहाँ पर CH2, यहाँ पर आ जाएगा PH। इस तरीके से हमारा यहाँ पर माइग्रेशन हुआ। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर माइग्रेशन कराया। माइग्रेशन को फोकस करो, हम किस तरीके से करा रहे हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं माइग्रेशन के। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ बच्चों। यहाँ पर एक और एग्जांपल देखो, मैं आप लोगों को करवाता हूँ यहाँ पर एक और एग्जांपल। आप लोगों को कोशिश करना है GGOC आप लोग बार बार पढ़ो, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। ठीक है, नहीं आए तो आप लोग मुझसे डाउट में पूछ सकते हो। बाकी बातें अभी आप लोगों को क्वेश्चन फटाफट आप लोगों को समझने हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर कैसे माइग्रेट करेंगे बच्चों, यहां पर हम लोग कैसे माइग्रेट करेंगे। अब देखो यहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां पर भी आपके क्या है बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और यहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, मैंने लिखवाया था, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका क्या बढ़ेगा बच्चों, यहाँ पर माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो बताओ यहाँ पर माइग्रेशन किसमें ज्यादा होगा बच्चों, इसमें आपका माइग्रेशन ज्यादा होगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो आपका क्या बनेगा बच्चों, अब ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर C। ठीक है, ये आपका ये बन जाएगा बच्चों CH2। यहां पर क्यों पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बच्चों, आप लोग समझ पा रहे होंगे यहां पर क्यों पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि NH2 अपना पाई इलेक्ट्रॉन अंदर देगा ना, ड्यू टू द रेजोनेंस क्या होगा बच्चों, NH2 अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर की देगा, अंदर की ओर देगा। तो इसलिए ये वाला ग्रुप आपका माइग्रेट होगा। और जैसे ये वाला ग्रुप माइग्रेट होगा तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा और ये इसके साथ अटैच आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखा। काफी इजी था, काफी सिंपल था, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा काफी अच्छे से। ठीक है, आप लोग कोशिश करो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग इसी स्पीड से मतलब अच्छे से चलो, ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी सिलेबस भी हो जाए और आप लोगों का स्पीड भी मतलब आप लोगों के अच्छे मार्क्स भी आ जाए। उस तरीके से आप लोगों को फोकस करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आपका CH2+। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जनरली ये कौन सा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। ये भी आपका कौन सा ग्रुप है बच्चों, अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बच्चों, यहाँ पर आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब बताओ माइग्रेशन किसका होगा, माइग्रेशन आपका होगा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होगा। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही आपका माइग्रेट करेगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं CH3C C2H5, ये यहाँ से माइग्रेट करेगा तो इसके ऊपर प्लस साइन आ जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पर माइग्रेशन होगा।
माइग्रेशन को समझो किस तरीके से मैं घुमा के मैं फटाफट कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी बढ़ा रहा हूं। ये सब माइग्रेशन कर क्यों रहे? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, और कोई काम नहीं है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को मुझे एनहांस करना है, तो इसलिए मैं इस टाइप के माइग्रेशन को कर ले रहा हूं। ठीक है, आप लोग समझो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमको माइग्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इफ पॉसिबल है तो कराएंगे, पॉसिबल नहीं है तो नहीं कराएंगे। और एक और पॉइंट आप लोग समझ पा रहे होंगे कि माइग्रेशन हम कहां करा रहे हैं। देखो, एडजेसेंट एटम के बगल से ही करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? एडजेसेंट एटम के बगल से ही करा रहे हैं। एडजेसेंट एटम्स के बगल से ही करा रहे हैं माइग्रेशन। देखो यहां पर भी मैंने कहां से कराया? एडजेसेंट एटम के बगल से, मतलब जस्ट बगल वाले एटम से ही मैं माइग्रेट करवा रहा हूं। पहले बगल वाले एटम से ही हम पहले माइग्रेट करवाएंगे। ठीक है, यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफी इजी है, काफी सिंपल कंसेप्ट है। अगला देख लेते हैं बच्चों, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर मैं ले लिया CH डबल बॉन्ड CH2NO2। ठीक है, और यहाँ पर CH2+। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बताओ यहाँ पर माइग्रेशन हम कहाँ कराएंगे? देखो, ये वाला ग्रुप आपका कौन सा ग्रुप है बच्चों? ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे करना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को बहुत पॉज करके आप फटाफट इसका आंसर निकालिए। यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप है बच्चों? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहाँ पर आपके पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और यहाँ पर ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये आपके क्या कर रहा होगा बच्चों? यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आपको डिक्रीज कर रहा होगा। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा होगा बच्चों? ये आपका डिक्रीज कर रहा होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये जब आपको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है? जहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वही ग्रुप आपका पहले माइग्रेट करेगा। तो ऑब्वियसली आपका ये वाला ग्रुप आपका पहले माइग्रेट करेगा। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर? C। अब देखो C2H5 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, C2H5 C प्लस CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH ही आएगा, गलत कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। NO2 यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर माइग्रेशन को कुछ मैंने इंपॉर्टेंट माइग्रेशन को आप लोगों को बता दिया। आप लोग इस कुछ इंपॉर्टेंट माइग्रेशन को आप लोग अच्छे से कर लो। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं और थोड़ा सा टिपिकल लेवल का माइग्रेशन आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर और थोड़ा सा टिपिकल लेवल का माइग्रेशन बताऊंगा, फिर मैं रिंग एक्सपांशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन बताऊंगा। देन आफ्टर में वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन को मैं बताऊंगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन को मैं बताऊंगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैंने पहला टॉपिक डाला था ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। उन सब के लिए ये सारे टूल किट काम में आएंगे। तो आप लोग अगर इन सब को आप लोगों को पता होगा तो आप रिएक्शन को फटाफट करवा सकते हैं। अगर नहीं पता है तो और अच्छी बात है बच्चों, आप लोगों को और प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ पर CH3C CH2 CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2+। अब देखो यहाँ पर भी आपका कौन सा ग्रुप है बच्चों? अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पर भी आपका कौन सा ग्रुप है बच्चों? अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है बच्चों? आपका मिथाइल ग्रुप है, जो कि आपके सबसे आखिरी में था माइग्रेशन ऑर्डर में। देखो मिथाइल ग्रुप सबसे आखिरी में था। और ये भी कौन सा ग्रुप है बच्चों? अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। अब देखो यहाँ पर ये वाला तोड़ो, ये आपका 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप हुआ। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको 3 डिग्री नहीं बोलेंगे, इसको हटा के देते हैं। देखो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से। अल्काइल बोला ना, अल्काइल का मतलब सब्स्टिट्यूएंट। अल्काइल का मतलब क्या होता है बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट। अब जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो ये आपका कितने डिग्री अल्काइल होगा? 2 डिग्री अल्काइल होगा। और यहाँ पर आप इसको कितने डिग्री अल्काइल बोलोगे? 1 डिग्री अल्काइल। ठीक है, और ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? आपका मिथाइल ग्रुप। तो आपका माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड का ऑर्डर आप लोगों को अच्छे से पता है। तो एक एक करके मैं आपको 3 तरीके से बताता था ताकि आपको उसमें पता पड़ जाएगा। लेकिन जनरली मिथाइल के केस में आप लोगों को खुद निकाल के करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पहला तरीका मैंने क्या किया, इसको मैंने करा दिया, मतलब 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप आपका शिफ्ट हुआ। क्या हुआ? 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप आपका क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर शिफ्टिंग हुआ। तो 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप का जब आपका शिफ्टिंग होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? CH3C CH2 CH3
यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर बनेगा CH2, यहाँ पर बनेगा CH3। अब देखो यहाँ पर अब मैं स्टेबिलिटी देखना चाहता हूँ। स्टेबिलिटी देखो, यहाँ पर स्टेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? अब देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम अल्फा हाइड्रोजन से निकालते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 2 2 3 कितने हुए? यहाँ पर 4 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों यहाँ पर। अब मैंने ये वाले ग्रुप को माइग्रेट करता हूँ, ये वाले ग्रुप को देखो 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप को जब मैं माइग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताओ। इस ग्रुप को मैंने माइग्रेट किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3C, ठीक है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर CH2, यहाँ पर आपका CH2CH3। अब जल्दी बताओ यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा बच्चों? इसके बगल वाला एक अल्फा, ये वाला अल्फा, ये वाला अल्फा, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 3 कितने होंगे? 5 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर अगर मैंने ये वाले ग्रुप को माइग्रेट किया तो क्या होगा बच्चों? ये वाले ग्रुप को जब मैंने माइग्रेट किया तो यहाँ पर मैं देखो CH3 CH2 को पीछे बना लेता हूँ, CH3 CH2C, यहाँ से नीचे जुड़ा होगा CH3 CH3। मैंने ये वाले ग्रुप को आपको माइग्रेट करवाया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH2 CH3, ठीक है। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, यहाँ पर आपका अल्फा हाइड्रोजन कितना आ गया बच्चों? 5। तो आप लोगों को पता पड़ गया कि कौन से ग्रुप को शिफ्ट कराने पर, ठीक है, कौन से ग्रुप को शिफ्ट कराने पर आपकी मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी गेन हुई, आपको अब पता पड़ गया होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों? 7 है। तो इस ग्रुप को मुझे शिफ्ट कराने पर आप लोगों की स्टेबिलिटी एनहांस हुई, तो ये आपका मोर स्टेबल होगा। जब आपका मोर स्टेबल ये होगा तो इसका मतलब इसी की शिफ्टिंग होगी, इसी की आपकी शिफ्टिंग होगी। बात क्लियर है? शिफ्टिंग कैसे कराना है? देखो CH3 हटा तो इस पर प्लस आया और ये यहाँ चला गया, मतलब ये आपका जो शिफ्टिंग होता है वो माइनस में होता है, और जहां से टूटेगा वहां प्लस आएगा, जहां से टूटेगा वहां उस कार्बन पे प्लस आएगा। इस बात को जान लो, जहां से टूटेगा उस कार्बन पे आपका प्लस आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शिफ्टिंग करवा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग। तो 7th क्वेश्चन काफी अच्छा और काफी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफी अच्छे लेवल पे क्वेश्चन है। अब देखो पीएच, ये मेरे पास CH2, ये मेरे पास CH2, ये मेरे पास CH, हाँ ये काफी है। यहाँ पर मेरे पास प्लस साइन है, यहाँ पर मेरे पास CH3 है। अब देखो इसको शिफ्ट करना है, तो अब ये कैसे शिफ्ट करेगा थोड़ा सा समझना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा कि ये प्लस चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ शिफ्ट होगा। एक तरीका ये होगा, एक तरीका ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो जब भी इस टाइप का शिफ्टिंग होगा आप लोग कैसे करोगे बच्चों? नंबरिंग दे दोगे 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको बोल दिया मैंने पाथ 1, इसको बोल दिया मैंने पाथ 2। अब देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका ये वाला इसके साथ जुड़ रहा होगा। कब जुड़ रहा होगा? जब इसके ऊपर प्लस आ रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 और 5 को ऐड कर दो। ये मैं पाथ 1 के लिए बता देता हूं आप लोगों को, ये मेरा पाथ 1 में आप लोग क्या कर दो, 2 और 5 को एक साथ जोड़ दो। तो मैंने 2 और 5 को एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। 2 3 4 5। सबसे पहले आप लोग नंबरिंग कर दो, ज्यादा बेटर होगा रिंग बनने में। अब क्या करेंगे बच्चा, समझना ध्यान से। 2 और 5 को, तो देखो पाई जो आपका ये है प्लस चार्ज है वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पेयर इंटरेक्ट करता है, इस वजह से ये यहाँ जाएगा। 2 और 5 को आप ऐसे बना दो, नंबरिंग कर दो। अब देखो ये कब, जब ये यहाँ गया होगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आया होगा, आपका प्लस चार्ज। यहाँ पर जब आपका देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने दिया, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, तभी ये आपको जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पर कौन सा साइन आया होगा बच्चों, प्लस साइन। तो देखो यहाँ पर 2 पर आपका क्या बन जाएगा, CH2 प्लस, ठीक है। और 2 पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, PH, ठीक है। और 5 पर आपका क्या बन जाएगा, CH3। इस तरीके से आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में पाथ अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, पाथ 2। पाथ 2 में क्या होगा बच्चों, 1 आपका 5 के साथ इंटरेक्ट होगा, 1 आपका 5 के साथ इंटरेक्ट हुआ, 1
2 3 4 5। 1 जब आपका 5 के साथ इंटरेक्ट हुआ होगा तो 2 पर आपका प्लस चार्ज के साथ आपका पीएच आया होगा। ठीक है, 2 पर आपका प्लस चार्ज के साथ पीएच, ये वाला इंटरेक्ट हुआ इसके साथ, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटा होगा, यहाँ प्लस चार्ज आया होगा। थोड़ा सोचो, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटा होगा, यहाँ प्लस चार्ज आया होगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। 5 पर क्या आएगा बच्चों आपका CH3। अब देखो यहाँ पर आपका 3 डिग्री है, यहाँ पर आपका 1 डिग्री ऑक्टेन है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर पीएच के साथ ये आपका रेजोनेंस में है, यहाँ पर पीएच के साथ रेजोनेंस में नहीं है। तो दोनों में से कौन आपका मोर स्टेबल होगा? नीचे वाला। नीचे वाला आपका मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ऊपर वाले से। ठीक है, ऊपर वाला आपका क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। तो इस तरीके से हम कुछ माइग्रेशन को करवाते हैं बच्चों, जो कि आप लोगों का काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर माइग्रेशन को करवाएंगे। माइग्रेशन की प्रैक्टिस आज के आज ही कर लो बच्चों आप लोग। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, आप लोग माइग्रेशन करवाना, होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आप लोगों को माइग्रेट करवा के आप लोगों को मुझे प्रोडक्ट का फोटो सेंड करना है। ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिए। ठीक है, काफी इजी है। अब हम देख लेते हैं रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन, जो कि काफी इजी था। देख लेते हैं रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क करना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम की कमी है तो इस वजह से हम लोग कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, कंसेप्ट बिल्ड करेंगे केवल और केवल। आप लोग ज्यादा से ज्यादा होमवर्क करिएगा जिससे आप लोगों को टॉपिक याद हो जाए। अब देखो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन, इसमें रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन, इस टर्म्स को हम लोग काफी अच्छे से समझेंगे बच्चों, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के टर्म्स को। ठीक है, तो काफी इजी और काफी सिंपल है ये कंसेप्ट हमारे लिए बच्चों, आप लोगों को जल्द ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर ये कंसेप्ट काफी इजी और काफी सिंपल कंसेप्ट है बच्चों। ठीक है, आप लोगों को जल्द ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या होता है बच्चों, जनरली 3-4 साइक्लिक मेंबर रिंग, साइक्लिक मेंबर रिंग। ठीक है, क्या होगा बच्चों ये आपका 5 to 6 मेंबर रिंग। और क्या होगा बच्चों यहां से, अगर मैंने लिया 7 to 8 मेंबर रिंग, ये आपका 7 to 8 मेंबर रिंग भी आपका 5 to 6 में जाएगा और 3 to 4 भी आपका 5 to 6 में जाएगा। जब 3 to 4 आपका 5 to 6 में जाएगा तो क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका रिंग एक्सपेंशन होगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहां पर आपका रिंग एक्सपेंशन होगा। जब 7-8 आपका 5-6 में जाएगा तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, रिंग कॉन्ट्रैक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि यहां पर एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर एंगल स्ट्रेन आपका क्या होता है, हाईली होता है। और यहां पर भी आपका क्या होता है बच्चों, एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा होता है। यहां पर भी आपका क्या होता है बच्चों, एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा होता है। किसी को एंगल स्ट्रेन की वैल्यू जाननी हो तो वो मुझे डाउट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। एंगल स्ट्रेन इसमें ज्यादा होता है और इसमें भी ज्यादा होता है। एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए ये आपकी स्टेबल रिंग होती है, ये आपकी मोर स्टेबल रिंग होती है, ये आपके हाईली स्टेबल रिंग होती है। तो इसमें ये आपका कन्वर्ट होना चाहेगा, मतलब जो छोटी रिंग होगी वो आपकी बड़ी रिंग में जाएगी, जो बड़ी रिंग होगी वो आपकी छोटी रिंग में कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन टर्म्स। ठीक है, अब हम समझते हैं बच्चों कैसे करेंगे रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। समझते हैं, काफी इजी और काफी सिंपल है। तो मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, देखो अब देखो यहां पर CH2+। अब यहां रिंग एक्सपेंशन कैसे करेंगे बच्चों, समझना। ये वाला आपका यहां चला जाएगा। अब जब ये वाला आपका यहां चला जाएगा तो क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4, ये वाला बॉन्ड टूट के आपका यहां जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के आपका यहां जाएगा। तो बॉन्ड कहां से टूटा, 2 से टूटा, और 4 और 1 आपस में अटैच हुआ। तो 4 और 1 को आपस में अटैच कर दो, 1 2 3 4, 4 और 1 को मैंने आपस में अटैच कर दिया और ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ।
ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ तो यहाँ पर 2 पर कौन सा साइन आ जाएगा बच्चों, प्लस साइन। तो ये तो था सिंपल, सिंपल वाला। देखो 4 मेंबर की बन सकती है, 4 से ज्यादा बनती तो 5-6 की बनाता ना, 4 मेंबर है, 4 ही कार्बन है तो 4 ही मेंबर की बनाऊंगा ना बच्चों, 5-6 की तो नहीं बनाऊंगा मैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और देख लेते हैं एग्जांपल हम लोग कैसे हम लोग रिंग को एक्सपेंशन करेंगे। तो एक एग्जांपल है बच्चों हमारे पास, यहाँ पर मैंने ले लिया एक और एग्जांपल। देखो काफी इजी एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं बच्चों, फिर आप लोगों का एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसी सबसे हो जाएगा बच्चों, कोई ज्यादा इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। देख लेते हैं आप। ठीक है, मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उसी से आपके एडवांस के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन 2 तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से हो सकता है, 2 तरीके से। 2 पाथ हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम 2 पाथ हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो यहां से आ जाए या तो यहां से आ जाए। अब देखो ये पाथ 1 है, ये पाथ 1 है और ये आपका पाथ 2 है। अब ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। पाथ 1, अब देखो यहाँ पर पाथ 1 में क्या होगा, 3 और 1 आपका एक साथ जुड़ेगा, तो 3 और 1 आपका एक साथ जुड़ेगा तो 1 3 और 1 आपका एक साथ जुड़ेगा तो 4 2 1 3। हाँ, तो यहां पर 4 पर आपका क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है, 4 पर आपका CH3 आ जाएगा, 2 पर आपका प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। या फिर अगर मैं पाथ 2 जोड़ूं तो पाथ 2 से जोड़ो, थोड़ा सा पाथ 2 से जोड़ोगे तो मैं एक और टेक्निक बताऊंगा। 4 और 1 आपका एक साथ जुड़ जाएगा, बहुत बढ़िया। 4 और 1 आपका एक साथ जुड़ गया, 4 और 1 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका एक साथ आपका जुड़ जाएगा यहाँ पर। अब देखो 4 और 1 को मैंने एक साथ जोड़ दिया, यहाँ पर 2 3। ठीक है, अब देखो 4 पर कौन सा ग्रुप है, 4 और 1 को एक साथ जोड़ा तो 2 पर आपका प्लस, 2 पर आपका प्लस और 4 पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर CH3। तो देखो यहां से तो आपको सिमिलरली मिल जाएगा, यहां से तो आपको सिमिलरली मिल जाएगा, तो इसमें कोई बड़ा आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका क्या करेंगे, किस तरीके से मैंने किया उस चीज को आप लोगों को फोकस करना है, किस तरीके से मैंने एक्सपेंशन किया उस तरीके को आप लोगों को फोकस करना है। ये तो था हमारा एक सिंपल लेवल का क्वेश्चन। अब एक हाई लेवल का क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेंशन का तरीका समझना। मैं जनरली ये वाला प्रेफर करूंगा, ये वाला नहीं करूंगा, ये वाला मैं प्रेफर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा वो उसका मैं रीजन बताता हूं। अब देखो, जब देखो यहां से तोड़ूंगा, यहां से तोड़ूंगा तो ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री। यहां से तोड़ूंगा तो ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप का आपका ज्यादा जाएगा ना, तो 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप आपका ज्यादा आपका माइग्रेशन करेगा, तो इसीलिए इसका माइग्रेशन हम लोग करवाएंगे। समझ में आया, समझ में आया। 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप का हम ज्यादा माइग्रेशन करवाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब देखो यहां पर एक और क्वेश्चन, ये मेरे पास CH2 प्लस है, यहां पर मेरे पास CH3 है, यहां पर मेरे पास C2H5 है। अब देखो यहां से तोड़ेंगे ये भी आपका 2 डिग्री, यहां से तोड़ेंगे ये भी आपका 2 डिग्री, दोनों आपके 2 डिग्री है। अब हम डिसाइड नहीं कर सकते, अब हमको डिसाइड कैसे करना पड़ेगा बच्चों, माइग्रेशन करवा के। कैसे डिसाइड करना पड़ेगा, माइग्रेशन करवा के। तो सबसे पहले इसको मैंने माइग्रेशन करवाया, इसको माइग्रेशन करवाया तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। रुको, ऐसे नहीं, ऐसे नंबरिंग नहीं करेंगे। नंबरिंग करवाता हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा सा समझना। नंबरिंग हम कैसे करेंगे बच्चों, 1 2, रुको, ये भी आपका 2 डिग्री है, ये भी आपका 2 डिग्री है, तो मैंने बता दिया 1 2 3 4 5। अब क्या हुआ, 5 आपका 1 से जुड़ा, तो 5 को 1 से जोड़ दो पहले, 5 1 2 3 4, ये मैंने जोड़ दिया। अब देखो 5 आपका 1 से जुड़ा तो ये वाला बॉन्ड आपका टूटा होगा, ये वाला बॉन्ड टूटा होगा, तो ये वाला 5 आपका जुड़ा, ये वाला 5 आपका जुड़ा, तो ये वाला बॉन्ड आपका टूटा होगा, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, प्लस चार्ज। तो 2 पर मैंने प्लस चार्ज बनाया, 5 पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, CH3। ठीक है बच्चों, 2 पर हमारा प्लस चार्ज आ गया और 3 पर हमारा क्या होगा बच्चों, C2H5। ठीक है, एक ये हो गया। अगला कैसे माइग्रेशन कराएंगे,
अगला मैं यहाँ पर ए से जोड़ दूंगा, 3 को 1 से जोड़ दूंगा। किसको जोड़ दूंगा? 3 को 1 से जोड़ दूंगा। किससे जोड़ूंगा बच्चों में? 3 को 1 से जोड़ूंगा। जब मैं आप लोगों के 3 को 1 से जोड़ूंगा तो कैसे होगा बच्चों? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 को 1 से जोड़ो। 3 को जब मैं 1 से जोड़ूंगा तो 1 2, ठीक है। 1 को आपको 3 से जोड़ना है, ये आपका 3 4, यहाँ 5, ठीक है। इस तरीके से मैंने जोड़ दिया। अब देखो 2 पर कौन सा चार्ज आएगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों कैसे बनेगा। यहाँ पर आपका 2 पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों? प्लस चार्ज आपका आ जाएगा, ठीक है। प्लस चार्ज आपका आ गया, ये वाला बॉन्ड टूटा तो आपका प्लस चार्ज आ गया। अब देखो 3 पर हमारा क्या है बच्चों? C2H5 है, और 5 पर हमारा क्या है? 5 पर हमारा है CH3। अब देखो यहां पर, अब हम ऐसे बनने के बाद हम ऐसा नहीं है कि अब हम और भी रिंग बढ़ा सकते हैं, नहीं। रिंग के अंदर जब कार्बोकेटायन आ जाए, मतलब रिंग के आजू बाजू जब आपका कार्बोकेटायन आ जाए, तब हम रिंग को एक्सपांड नहीं कर सकते, ना ही हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। अब हम इस केस में क्या करेंगे, थोड़ा समझो। हम यहाँ पर एडजेसेंट एटम, यहाँ पर 2 डिग्री है, यहाँ पर भी आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब देखो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहाँ पर भी आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब ये बात समझो कि इसके आगे भी रीअरेंज करा सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको इसके यहाँ के हाइड्रोजन के साथ जब मैं रीअरेंज कराऊंगा तो जब यहाँ से जो ऑप्टेन होगा वो भी आपका क्या होगा बच्चों? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो वहां से भी आपका क्या होगा बच्चों? आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो 2 डिग्री से 2 डिग्री बनेगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जब भी आपका 2 डिग्री से 3 डिग्री बन रहा होगा एडजेसेंट एटम से, स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, तभी वो रीअरेंज करेगा, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, अब ये आपका यहाँ से रीअरेंज कर जाएगा। देखो क्योंकि पहले 2 डिग्री था, अब ये जैसे ही रीअरेंज करेगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका बन जाएगा 3 डिग्री। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? 3 डिग्री। अब बताओ दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है बच्चों? ये आपका और रीअरेंज होकर 3 डिग्री बन सकता है, लेकिन ये आपका एक ही बार रीअरेंज करा सकते हैं, लेकिन आपके मन में एक और आ रहा होगा बच्चों, यहाँ से निकाल दो सर, यहाँ से तो आपको 3 डिग्री मिल जाएगा। आपके मन में आया ना बच्चों? यहाँ से तो आपका 3 डिग्री बन जाएगा। आपके मन में आया होगा यहाँ से सर आपका 3 डिग्री आ जाएगा 100%, ठीक है। यहाँ से मेरा 3 डिग्री आ गया, बहुत बढ़िया, पॉसिबल है। ये वाला भी पॉसिबल है, अगर यहाँ से रीअरेंज कराओ तो यहाँ से भी करा सकते हो, लेकिन एडजेसेंट वर्ड का मतलब समझो बगल वाले एटम से, ठीक है। अब जब यहाँ से रीअरेंजमेंट कराया तो यहाँ पर देखो अल्फा हाइड्रोजन, थोड़ा C2H5 को मैं इसलिए लिखता हूँ CH2CH3। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों? 6। अब जब यहाँ से भी अरेंज कराए तो अल्फा हाइड्रोजन कितना आ गया बच्चों? 7। तो कौन ज्यादा स्टेबल है बच्चों? ये वाला मोर स्टेबल है। तो कभी कभी ऐसे भी हमको देखना पड़ सकता है, कभी कभी इस कंडीशन में हमको ऐसे भी देखना पड़ सकता है। आप लोग कोशिश करो रीअरेंज कैसे करा रहे हैं। देखो हम लोग साइक्लिक रिंग में रीअरेंज, सबसे पहले बॉन्ड तोड़ रहे हैं। बॉन्ड कौन से तोड़ रहे हैं? ये वाले और ये वाले। जनरली अल्काइल ग्रुप को देख के बॉन्ड तोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों अल्काइल ग्रुप है। दोनों अल्काइल ग्रुप होने की वजह से हम दोनों के बॉन्ड को तोड़ के देखेंगे। तोड़ के देखने के बाद जो हमारा 2 डिग्री कटान हुआ, ये अगर वापस से रीअरेंज होकर 3 डिग्री हो सकता है, ठीक है 3 डिग्री हो सकता है, तो ठीक है। अगर नहीं हो सकता है तो वो तो आपका लेस स्टेबल होगा। अब देखो ये 2 डिग्री कटान आपका 3 डिग्री हो सकता है, यहाँ पर भी आपका कटान आपका क्या हो गया बच्चों? 3 डिग्री हो गया हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद। कौन सी शिफ्टिंग? हाइड्राइड शिफ्टिंग। सबसे पहले बताया था मैंने, कार्बोकेटायन अपने एडजेसेंट एटम के साथ हाइड्राइड शिफ्टिंग कर लेता है। अब यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग कर लेगा तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री। यहाँ पर भी आपका कौन सा हो गया? 3 डिग्री। अब यहाँ पर जब मैं अल्फा हाइड्रोजन निकालूंगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे बच्चों? हमारे 7। यहाँ पर जब मैं अल्फा हाइड्रोजन निकालूंगा तो यहाँ पर कितने होंगे? 6। अब आपको पता पड़ गया होगा कि कौन सा माइग्रेशन कराना मेरा बेटर होगा, कौन सा पाथ मेरा बेटर होगा। ये वाला पाथ सेकंड बेटर होगा कि पाथ 1? आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा आप लोगों का, यहाँ पर पाथ सेकंड आपका ज्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू पाथ 1। तो इस तरीके से हम यहाँ पर माइग्रेशन करवा सकते हैं। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। माइग्रेशन हमको तभी तक कराना है जहां पर आपको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। पहली बात समझना, एडजेसेंट एटम पर जाकर अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही हो तो ही हम माइग्रेशन कराएंगे, ऐसे जबरदस्ती माइग्रेशन नहीं कराएंगे।
माइग्रेशन का सबसे पहले H को कराएंगे, फिर हम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर 3 डिग्री अल्काइल, फिर 2 डिग्री अल्काइल, फिर 1 डिग्री अल्काइल, फिर हम मिथाइल ग्रुप। इस तरीके से हमारा माइग्रेशन का ऑर्डर रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देना चाहता हूं बच्चों, एक और अच्छा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन का भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर माइग्रेशन करवाएंगे, जो कि काफी इजी है, काफी सिंपल है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला माइग्रेशन, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। ये वाला अब देखो यहां पर किस तरीके से माइग्रेशन करवाएंगे। अब देखो कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा बच्चों, ये वाला, इसके बगल वाला, ये वाला ग्रुप आपका माइग्रेट होगा, रिंग को कॉन्ट्रैक्ट होना है। अब जब ये वाला ग्रुप यहां माइग्रेट होगा तो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर 1 और 6 आपस में जुड़ गया, 1 और 6 आपस में जोड़ दो बच्चों, 1 2 3 4 5 6। 1 और 6 जब आपस में जुड़ा तो 6 पर कौन चला गया बच्चों, 1 और 6 आपस में जुड़ा तो यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया, तो 6 पर आपका कौन चला गया, CH3, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, CH2+। ये वाला बॉन्ड टूटा हुआ तो यहाँ पर CH2+ आया होगा, और ये वाला आपस में जुड़ गया तो ये आपका बाहर निकला होगा CH2+। ठीक है, ये आपका CH2+ आपका बाहर निकला होगा। आप लोग देख लो एक बार ध्यान से आप लोग देख लो, इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर माइग्रेशन हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर माइग्रेशन करवा सकते हैं, काफी इजी और काफी सिंपल है। देखो एक और बार ध्यान से समझो, 6 और 1 आपका जुड़ा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली करेक्ट बात है, 6 और 1 आपका जुड़ा। अब जब 6 और 1 आपका जुड़ा तो ये वाला बॉन्ड आपका टूटा होगा, सॉरी 6 और 1 आपका जुड़ा तो ये वाला बॉन्ड आपका टूटा होगा, ये वाला बॉन्ड टूटा होगा तो ये वाला बॉन्ड 1 से अटैच है ना, तो यहाँ पर 1 से आपका CH2+, ऐसा बन जाएगा। अब ये क्या फर्दर माइग्रेट हो सकता है, ऑब्वियसली यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्राइड शिफ्टिंग कर लेगा, तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग करके ये फर्दर भी माइग्रेट आपका हो जाएगा। फर्दर कैसे माइग्रेट होगा बच्चों, इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर माइग्रेट हो जाएगा, तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर माइग्रेशन कराया। बात को ध्यान से समझना, जो मैंने माइग्रेशन टर्म बताया दैट इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट टर्म, मैंने इतने एग्जाम्पल करा दिए कि अगर आप लोगों ने सारे एग्जाम्पल को अच्छे से फोकसली देख लिया होगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी मैं अब रिएक्शन में इन सब का यूज करने वाला हूं, तो आप लोगों को वैसे भी आ जाएगा, लेकिन इन सबको अच्छे से कर जाओ, पहले इन सबको अच्छे से कर जाओ, तब आप लोगों को रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को इजीली आने लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा कार्बोनियम आयन का रीअरेंजमेंट। अब देखो हम फिर से पीछे चलते, हमने क्या पढ़ा था, E1 रिएक्शन पाथवे में इंटरमीडिएट आपको क्या बनता था, कार्बोकेटायन। अब ध्यान रखना, जहां जहां भी आपका कार्बोकेटायन बनेगा वो सारे कार्बोकेटायन आपके रीअरेंज होने की टेंडेंसी रखेंगे, वो सारे के सारे कार्बोकेटायन आपके क्या करेंगे बच्चों, रीअरेंज होने की टेंडेंसी रखेंगे। बात क्लियर है, रीअरेंज होने की टेंडेंसी रखेंगे, और रीअरेंज होने की टेंडेंसी रखने की वजह से वहां पर आपका कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारे डिहाइड्रेशन रिएक्शन का एक दो एग्जांपल, जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कंसेप्ट किस तरीके से हमको डील करना है। काफी इजी और काफी सिंपल कंसेप्ट है बच्चों, काफी इजी और काफी सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपको ये सब आ गया तो आप तुरंत रिएक्शन को करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही फास्टली आप लोग रिएक्शन को करवा सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर अब हम देख लेते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हम देख लेते हैं यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को मैं एक दो एग्जांपल करवाता हूँ ताकि आप लोगों को फोकस हो जाए, देन आफ्टर आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मैं काफी एग्जांपल कराऊंगा। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम किसका यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट, H3PO4, P2O5, P2O3 मैंने पहले लिखाया था, Al2O3 और आपके POCl3PY, इन सब का हम यूज कर सकते हैं, इन सब का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, इन सब का यूज हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर
समझ लेते हैं। देखो CH3C, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है CH3CH2OH। अब इसका रिएक्शन कराना है मुझे, क्या करना है, आपका डिहाइड्रेशन कराना है। डिहाइड्रेशन कौन से पाथवे को फॉलो करेगा बच्चों, E1 पाथवे को फॉलो करेगा। E1 पाथवे में सबसे पहले क्या होता है बच्चों, आपको जल्दी बोलो। E1 पाथवे में सबसे पहले आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, तो सबसे पहले H+ इस पर अटैक करेगा। आपका एसिड होता है ना वहां पर, तो H+ इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा बच्चों, देखो देखते जाओ, आप समझते जाओ कैसे कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर OH2+, ऐसा हो जाएगा बच्चों। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां से लिविंग ग्रुप को निकालूंगा। अब देखो लिविंग ग्रुप को निकाला, तो लिविंग ग्रुप निकालने के बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर CH3 CH2+। अब यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्या 1 डिग्री कार्बोकैटायन आपका हो सकता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्या आपका पॉसिबल है? क्या ये रीअरेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ ऑब्वियसली ये अब आपका रीअरेंज होगा। नाउ अब ये आपका रीअरेंजमेंट शो करके, रीअरेंजमेंट कैसे शो करेगा बच्चों, तीनों जगह मिथाइल है, हाइड्राइड नहीं है। जब तीनों जगह एक ही ग्रुप है तो ये आपका रीअरेंज होकर यहाँ आ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, CH3C, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ CH2 CH3, यहाँ पर आपका CH3। देखो यहाँ पर 1 डिग्री था, 1 डिग्री कार्बोकैटायन था। 1 डिग्री कार्बोकैटायन अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना लिया, तो सही बात है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट आपका हो सकता है। अब कार्बोकैटायन बना लिया। अब कार्बोकैटायन के साथ साथ हमको क्या बोला गया था बच्चों, अल्फा, ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन था। और कौन सा था बच्चों, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन था। अब क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा। एक ये बीटा पोजीशन ये है, एक ये आपका बीटा पोजीशन है। अब बीटा पोजीशन से जब मैं यहां से हाइड्रोजन निकालूंगा, अब देखो बीटा पोजीशन से कहां से हाइड्रोजन मुझे निकालना सही रहेगा बच्चों, इस पोजीशन से। इस पोजीशन से मैं अगर हाइड्रोजन निकालूंगा तो वहां पर आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका डबल बॉन्ड बनेगा। और आपका एक और कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है बच्चों, CH2CH3 अब ध्यान रखना, ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या होगा, लेस स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या होगा, लेस स्टेबल प्रोडक्ट होगा। और ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या होगा बच्चों, हाईली स्टेबल होगा। ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या होगा बच्चों, हाईली स्टेबल प्रोडक्ट होगा। अब देखो हाईली स्टेबल प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, सेपजेफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, सेपजेफ प्रोडक्ट। क्यों ये हाईली स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों, 9 है। अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों, यहाँ पर 5 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, समझना, इसको हम लोग बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट। समझ में आया बच्चों, इसको हम बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। तो समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट निकाला। अब देखो सबसे पहले H+ में अटैक किया, हमारा एलिमिनेशन पाथवे में क्या होता है, सबसे पहले लिविंग ग्रुप टूटता है। लिविंग ग्रुप टूटने के बाद क्या बना था बच्चों, एलिमिनेशन पाथवे की बातों को ध्यान से समझो। कार्बोकैटायन बना था। अब ये कार्बोकैटायन क्या रीअरेंज हो सकता है, यस ऑफ कोर्स यस, रीअरेंज कराया। रीअरेंज कराने के बाद मुझे बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालना था, तो एक यहां से निकालूंगा, एक यहां से निकालूंगा। कहां से निकालने पर आपका प्रोडक्ट ज्यादा आपका स्टेबल बनेगा, यहां से निकालने पर या यहां से निकालने पर। तो आई होप कि अब आपका आ गया होगा, यहां से निकालने पर आपका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनेगा। और जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेपजेफ प्रोडक्ट। और जो लेस स्टेबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ये तो था हमारा डिहाइड्रेशन का पहला एग्जाम्पल। अब इसी तरीके से हम आगे के बहुत सारे एग्जाम्पल को लेंगे। आई होप सो कि अब आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको एग्जाम्पल को डील करना है, किस तरीके से हमको यहाँ पर एग्जाम्पल को डील करना है। काफी इजी कंसेप्ट था। आई होप कि अब आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल के लेक्चर में हम डिहाइड्रेशन को खत्म करते हुए हम E2 एलिमिनेशन पाथवे को समझते हुए आगे की ओर मूव करेंगे। आपको इस रिएक्शन को बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।